ये वो करबला है जिस करबला के बारे में आज बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग ये कहने लगते हैं कि हुसैन अगर पावरफुल होते, हुसैन के पास अगर इख्तियार होता, हुसैन के पास में अगर कोई इख्तिदार या ताकत होती, हुसैन मुस्तजाबुद दावत होते, तो उनको फिर करबला में जाने की ज़रूरत क्या थी। वो तो दुआ के लिए हाथ उठा देते और वो लोग तमाम यजीदी वहीं चकनाचूर मर के मिट्टी में मिल जाते। लेकिन हुसैन ने ऐसा क्यों न किया। मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताकत का जो इस्तेमाल है वो गैरों पे किया जाता है, अपनों के सामने कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ये ताकत का जहाँ तक सवाल है, पावर दिखाने का मामला है, तो अजमेर में ख्वाजा ने चोटी वालों के सामने अपना पावर दिखाकर अना सागर को अपने कासे में ले रखा था, इसलिए कि उन्हें मालूम न था कि ये बाबा इतने पावर वाला है। वहां पावर दिखा के कलमा पढ़वाया गया था। और यहाँ तो इन लोगों ने तो खुद मुस्तफा या उनके गुलामों को देखा है, तो यहाँ पावर दिखाने की जरूरत न थी, क्योंकि ये पावर तो देखे हुए लोग थे। लेकिन यहाँ पर अगर हुसैन पावर दिखाकर काम कर देते तो जमाना कहता, अगर कहीं दूसरी करबला भी मुनअक़िद हो जाती तो मुसलमान पीछे हटते हुए बोलता वो तो नबी का शहजादा हुसैन था, जिसके पास में ताकत थी, कि जिसने अपनी ताकत के बलबूते हुसैन वहां से चले, करबला पहुंच रहे हुसैन, लेकिन पावर दिखाने का जहां तक सवाल था, हुसैन को पावर दिखा देना चाहिए था। लेकिन हुसैन ने पावर इसलिए ना दिखाया ताकि अगर नाना की उम्मत पर कहीं कोई दूसरी करबला जैसा मामला पेश हो गया तो कहीं जब नाना की उम्मत आगे बढ़ेगी तो कहीं कोई पैर पकड़कर ये न कहने लगे हम तो इस मैदान में उतरने वाले नहीं, इसलिए कि वहां पर जान का नजराना पेश करना पड़ेगा, वहां पे बच्चों की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, वहां पे बीवियों के सर से सुहाग उजाड़ा जाएगा, तो हम उस मैदान में उतरेंगे नहीं। इसलिए कि ऐसा ही मामला तो करबला में आया था, तो नबी के शहजादे ने अपना पावर दिखा करके वहां पे जान बचा ली थी। अब हम क्या करें, तो हुसैन की निगाहों के सामने मुस्तफा की नौनाना की उम्मत भी थी कि अगर उम्मत पर ऐसे मराहिल गुजरे तो कहीं उसका दिल न टूट जाए। तो हुसैन को यह भी करना था, अपनी जान का नजराना दिया ताकि कल को कोई नाम लेवा हुसैन का ये मैदान में खड़े होकर ना कह सके अब हमें जान देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उसके सामने हुसैन आइडियल बनकर सामने मौजूद है, उसकी निगाहों के सामने अली असगर आइडियल बने हुए हैं, उसकी ज़हनो फिक्र के हाशिए पर अब्बास और कासिम और अली अकबर की जवानी लगी हुई है, उससे मालूम था। लेकिन हुसैन करबला आ गए, अब ये वही करबला है। आप करबला का निजाम आप सुनते चलो, ये उस घराने के लोग हैं। जब 7 तारीख को हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया, तो 7 तारीख को जब हुसैन पर पानी बंद किया गया था तो इधर हुसैनी खेमे लगे हुए हैं और दूसरी जानिब यजीद के खेमे लगे थे। इन यजीदियों के खेमे लगे हैं, उन्हीं यजीदियों के खेमे में से एक जनाबे हुर है, हजरत हुर, जिन्होंने बाद में मुस्तफा के शहजादे के हाथ पर तौबा करके इस्लाम की बका के लिए जान का नजराना पेश कर दिया था। ये वही हुर है। ये हुर जनाबे हुर की एक छोटी सी बच्ची है, वो बच्ची अपने खेमे से निकली और निकलने के बाद सीधे सैयदा जैनब के खेमे में आ गई और सलाम पेश किया। तो सैयदा जैनब ने सलाम लिया और सलाम लेकर उस बच्ची को प्यार से बिठाया और जब प्यार से वो बच्ची बैठ गई, बैठ जाने के बाद बातें होती रही। वो बच्ची टकटकी बांधकर कभी सकीना का चेहरा देख रही है, टकटकी बांधकर कभी जैनब का चेहरा देख रही है, टकटकी बांधकर कभी उम्मे रुबाब का चेहरा देख रही है, कभी उम्मे लैला का चेहरा देख रही है, कभी शहरे बानो का चेहरा देख रही है। हजरात, ये बच्ची चेहरा देखती रही। देखते देखते सैयदा जैनब ने सीने से लगा
लगाया और सीने से लगाकर सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ बेटी बता कहां से तेरा आना हुआ। तो अर्ज करती है, वो अर्ज करती है कि मैं ये सामने जो खेमे लगे हैं ना, मैं इन खेमों में से जनाबे हुर की बेटी हूँ और मैं घूमते घूमते आपके खेमों में आ गई हूँ। इतना सुनना था। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ओ बच्ची तू बैठ जा, तू आज सैयदों की मेहमान बन गई है, तू मुस्तफ़ा की शहजादियों की मेहमान है, तू बैठ जा। लेकिन है बच्ची हमारी बात तो सुन ले, हम तेरी ज़ियाफत करें तो कैसे करें? हमारे खेमे में पानी पीने के लिए नहीं है तो तुझे कैसे पिलाए? हमारे पास खाने के लिए ताना नहीं है, हम तुझे ताना कैसे खिलाए? हमारे पास में खजूरें नहीं है, हम तुझे तेरा नाश्ता और खजूरों से कैसे नाश्ता कराए? हमारे पास खाने के लिए बेटी कुछ नहीं है। ए बेटी सुन तो सही, अगर तू हुर की बेटी है तो सुन ले, अगर तेरा कभी मदीने में आना हो जाए तो तू मदीने में कभी हमारे घर पे आकर देख लेना, हम सैयद तेरे कैसा एहतराम करेंगे, हम तेरे घर तेरी जियाफत कैसे मेहमानों की करते हैं। यहाँ तो हम परदेश में है, यहाँ पे तेरी क्या खिदमत करें बच्ची? अगर सलामत रह जाए तो तू मदीने कभी हमारे घर आके देख लेना और सैयदों का तू जियाफत करने का अंदाज देख लेना, हम तुझे हर वो चीज खिलाएंगे जो हमारे पास मौजूद होगी। लेकिन बेटी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतना सुनना था। वो बच्ची कभी ज़ैनब का चेहरा देखती है, कभी शहरे बानो का चेहरा देखती है, कभी उम्मे रुबाब का चेहरा देखती है, कभी उम्मे लैला का चेहरा देखती है। चेहरे देखती देखते इतने में सैयदा ज़ैनब की नजर सकीना पे पड़ गई। इरशाद फरमाती है, ओ बेटी सकीना, और हम सैयदानियों के घर का उसूल ये है, हमारे बाबा अली के घर का दस्तूर ये है, हमारी माँ सैयदा फातिमा के घर का रिवाज ये है, अगर घर में चूल्हा भी ना जला हो और अगर साहिल भीख मांगने आ गया हो तो हमारी अम्मा ने ऐसा भी किया था कि अपनी चादरें दे दे करके उस साहिल का सवाल पूरा किया था। अगर कोई भूखा आ भी गया था तो अपने आप को भूखा महसूस कर लिया था, लेकिन कभी साहिल को खाली वापस न किया था। इसलिए ऐ बेटी, तेरे कान में जो सोने की बालियां हैं, इन बालियों को इस बच्ची के कान में पहना दे, ताकि जब ये यहाँ से जाए और जाने के बाद में यजीदियों के दरबार में पहुंच जाए, यजीदियों के खेमे में ये बच्ची जाए, तो जाने के बाद में वो ये ना कहने लगे हम फातिमा की बेटियों के खेमे में गए थे तो हमें खाने को पीने को कुछ ना मिला, हमारी जियाफत ना हो सकी, तो ये इल्जाम ना लगा सके। इसलिए बेटी अपने कानों से बालियां निकाल। सैयदा सकीना ने बालियां कानों से सोने की निकाली, हुर की बच्ची के कानों में बालियां लगाती और लगाने के बाद अब ये बच्ची वहां से चली, अब दौड़ी दौड़ी अपने खेमों में चली गई। तो जनाबे हुर ने बच्ची को देखा और पूछते हैं, बेटी ये तो बता आखिर तू कहाँ गई थी? अर्ज करती है, बाबा जान मैं ये सामने जो खेमे लगे हैं ना, इस खेमे में गई थी बाबा। इस खेमे के लोग बहुत अच्छे हैं, इस खेमे में रहने वाली औरतें बहुत अच्छी हैं। इस खेमे में एक बूढ़ी औरत को देखा था जिसके सर के बाल सफेद थे, जिसका चेहरा कुमलाया हुआ था। लेकिन बाबा ये तुम बताओ, इस खेमे में रहने वाले लोग हैं तो हैं कौन? इनके अखलाक का दुनिया में कोई जवाब नहीं है, इनके किरदार का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। अजीब लोग हैं, कभी मेहमान को खाली वापस न करते हैं। इतना सुनना था। जनाबे हुर कहने लगते हैं, बेटी पता क्या बात कहना चाहती है? तो हुर की बेटी अर्ज करती है, बाबा उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा था, ओ बेटी सुन, आज तू यहाँ पर परदेश में हमारी मेहमान बन गई है, अगर हम यहाँ से चले जाएं और जब हम मदीना पहुंच जाएं और अगर तू मेहमानी करने आए तो हमारे घर मदीने में चली आना। हम वो लोग हैं जिनके घर से कभी कोई साइल खाली वापस न गया है, तो हम तुझे खाली कैसे वापस करें? बाबा तो उन्होंने खाना और पानी तो न दिया, इसलिए कि खाने के लिए उनके पास भी कुछ न था, पीने के लिए उनके पास भी पानी न था। लेकिन बगल में एक बच्ची थी, उस बच्चे के कान से आपने सोने की बालियां निकलवाई और निकलवा के मेरे कान में बालियां डलवा दी। तो इतना सुनना था। सुनने के बाद जनाबे हुर कहते हैं, ए बेटी ये तो बता, तू तो दुश्मन की बेटी है, तू यजीदियों के दरबार से निकल के गई थी, यजीदियों के खेमे से निकल के गई थी, तू तो हमारे खेमे से निकल के गई थी, लेकिन उन्होंने तुझे दुश्मन न जाना, उन्होंने तुझे दुश्मन न समझा, उन्होंने तेरे साथ में इतना अच्छा सलूक किया। तो फौरन बच्ची कहती है, बाबा होंगे तुम्हारे दुश्मन होंगे, लेकिन मुझे उनके किरदार से ऐसा नहीं लगता कि वो दिलों में मैल रखा करते हो। तो जनाब हुर से वो बच्ची अर्ज करती है, बाबा हमें नहीं लगता कि वो लोग दिलों में मैल रखने वाले हैं,
वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो दुश्मनों के बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। तो जनाब हुर की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं बच्ची, ये सब मेरा करा धरा है कि मैं उन्हें घेर घार के यहाँ पे लाके, उन्हें मैंने कैदी बना के यहाँ पे लाके ठहराया है। इतने में बच्ची कहती, बाबा मेरा दिल करता है अगर तुम्हें जन्नत लेना है तो तुम्हें उन खेमे वालों के पास जाना पड़ जाएगा। इतना सुनना था। बाप बेटी से कहता है, बेटी दुश्मनों को माफ कर दिया जाएगा, दुश्मनों को माफ कर देंगे वो। हमने उनके साथ बहुत जुल्म किया है, बेपनाह जुल्म किया है। हम उन्हें घेर घेर कर यहाँ पर लाकर उनका पड़ाव कराया। इतने में हुर की बच्ची बोलती, बाबा कराया होगा, लेकिन उनका किरदार तो ये बता रहा है कि जो दुश्मनों के बच्चियों को कानों में सोने की बालियां पहनाए तो उस दरवाजे पे दुश्मन चला जाए तो बालियां नहीं, अपने नाना के हाथों से कौसर का जाम पिलवा देंगे। हुसैन जाओ तो सही। 10 तारीख का दिन आ गया। हुसैन के खेमे में जनाब हुर आए। आने के बाद कदमों को चूमा, लड़ने की इजाजत मांगी। आपने तलवार चलाई, बहुत सारे लोगों को मारा काटा। सारे लोग करबला के रेगिस्तान में 10 मुहर्रम को जोहर तक सब शहीद हो चुके।